नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक विकास की कुंजी हैं और साथ ही कहा है समाज निर्माण का आधार है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सही ढंग से शिक्षा देने की बात कही है और साथ ही शिक्षण कार्य के साथ साथ छात्रों में नए संस्कार देने की बात कही है। कानपुर प्राणी उद्यान में बहुत जल्द 2 नए मेहमान 2021 में देखने को मिलेंगे। दर्शकों का इंतजार अब खत्म होगा। बताया जा रहा है कि प्राणी उद्यान में जिराफ और जेब्रा शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान में काफ़ी समय से जेब्रा और जिराफ के आने का इंतज़ार हो रहा है। वहीं जू में शामिल हो रहे जिराफ और जेब्रा को लेकर उपनिदेशक डॉक्टर AK सिंह से हमारे संवाददाता हिमांशु सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हिमांशु कानपुर नगर से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जू कानपुर नगर डॉक्टर AK सिंह। आइए इनसे जानते हैं कोरोना काल के बाद में कानपुर नगर में जिस तरह यहाँ के दर्शकों का आना जाना लगा रहता है हमेशा, उसको कोरोना को मद्देनजर देखते हुए कानपुर जू में क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं और जानवरों में मतलब कैसे व्यवस्था करी गई है। कई चीजों को मतलब सर्दी भी आ रही है, जानवर को कैसे मतलब उनको राहत भी मिल सके, हम जानेंगे डॉक्टर AK सिंह से। सर, क्या व्यवस्थाएं करी गई है? कानपुर जू में दिनांक 26 सितंबर को 6 महीने की बंदी के बाद हम लोगों ने जू को पब्लिक के लिए खोला। उस समय हमने सैनिटाइजर चैनल टनल लगा और उनके हाथ सैनिटाइज करने के लिए प्रॉपर मशीनें लगाई और उनको हमने डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पोस्टर के लिए समझाया, खुद भी समझाया और बाकायदा हम बिना मास्क के किसी का अलाउ नहीं करते। और अभी हम लोगों ने 7-8 दर्शकों को बिना मास्क के पकड़ा, तो उनसे हमने अभी हमारे इंजीनियर साहब ने पिछले हफ्ते संडे को 9,000 रुपये जुर्माना वसूला। इसके अलावा जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो जानवरों के बारे से हमने थोड़ी दूरी बना रखी है, लोगों से मना भी कर रखा है। और जो हमारे कैंटीन है, कैंटीन में भी एक डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा गया है कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। सर, और अभी कौन से ऐसे जानवर आने हैं जिससे कि पर्यटकों का और जो दर्शक उनका आवागमन और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़े, जिसके सरकार को भी फायदा हो सके? सर, हमारी बातचीत चल रही है। इस समय हमने साउथ में मैसूर जू से हम बात कर रहे हैं और संभवतः हमारे पास तो बाइसन माने गौर एक जंगली जानवर होता है, भैंस टाइप का, इसका पैर सफेद रंग का होता है, वो बाइसन पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जेब्रा 3 पेयर आने हैं जिसका लाइसेंस हमको मिल चुका है और ये लाइसेंस लखनऊ जू को मिला है और हमको उम्मीद है कि ये जनवरी में 15-20 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 पेयर जो है, एक पेयर हमारे लिए है, एक पेयर कानपुर लखनऊ जू के लिए है, एक पेयर गोरखपुर के लिए। और जिराफ के लिए हमारा प्रपोजल 3 साल पहले जा चुका है और नैरोबी नेशनल पार्क से हमारी बात हो चुकी थी केन्या में। सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट देने को तैयार भी थे, परंतु जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है उसको लाने का, वो पहुंच रहा है तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास। वो हम बियर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने कानपुर के उद्योगपतियों से अपील की है और आपके जरिए में अपील कर रहे हैं, यदि कोई दानवीर ऐसा हो जो 2.5 करोड़ ये इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रहेगा, इसके रूल्स है 50% इसका एग्जम्प्ट रहेगा और कानपुर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास अगर एक पेयर आ जाता है तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के वातावरण बढ़ेगा, तो हम उनकी संख्या बढ़ा भी देंगे। और बाकी जानवरों के लिए माउस डियर होते हैं, माउस डियर की हमारी बातचीत हो चुकी है और कुछ और जानवरों के लिए हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं, बाकी जू से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और जल्दी ही हमको दिल्ली जू से कुछ जानवर मिलेंगे और भी कई लोगों से मिलने की संभावना है। सर, अभी सर्दी आएगी और काफी मतलब कोहरा भी होता है और सर्दी का तापमान जो है ठंडा हो जाता है काफी, तो इसमें ऐसे में जानवरों के लिए क्या व्यवस्था करी जाती है सर बाड़े के में? जैसे
हमारे जो मांसाहारी जानवर हैं, हमारे पास लगभग 160 मांसाहारी जानवर हैं, विशेषतया टाइगर, लायन और पैंथर। इनके जो इन हाउस होते हैं, जिनका कमरा होता है, उस कमरे में हम लोगों ने हीटर की व्यवस्था कर रखी है। और बर्ड्स के लिए आपने देखा भी होगा, बर्ड्स के लिए हमने पर्दे लगा रखे हैं। उस पर्दे से सीधी हवा नहीं आती है, बर्ड्स को आराम भी रहता है, तो पर्दे भी लगे हुए हैं। उसके अलावा जो डियर प्रजाति है, डियर या एंटीलोप, इन दोनों में हम लोगों ने पुआल को जो है इनके प्लेटफॉर्म के नीचे हमने पुआल बिछा रखा है, और उस पर डियर या एंटीलोप उस पर बैठ कर उनको गर्मी मिलती है, एक साथ बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी, जब हमारा टेम्परेचर 4 और 3 और 4 के आसपास आएगा और शीतलहर चलेगा, तब की इमरजेंसी के लिए हम डियर प्रजाति में हम 2-3 डियर जो कि इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे हम अलाव जमाएंगे। लेकिन अलाव जमाने में हम साथ साथ ध्यान रखेंगे कि एक आदमी एक बैलेंस शुड बी डियर, एक आदमी वहाँ पे होना चाहिए। तो आपने जाना और समझा कि कानपुर प्राणी उद्यान में बहुत ही जल्दी यहाँ के पर्यटकों को एक अच्छा संदेश और एक मतलब अच्छा प्राणी देखने को मिलेगा, जिराफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरकार की योजना के मुताबिक 2 साल बाद आगरा के लोग मेट्रो रेल की सवारी कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन पीएसी मैदान में होगा। मैदान में फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे पास औपचारिक अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के बिहाफ पे जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसमें वो प्रतिभाग करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसकी दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी तैयारियां, जो प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियां होती वो हमने प्रारंभ कर दी है। और बाकी जब विस्तृत उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से फिर हम लोग बाकी सुरक्षा की व्यवस्था का जो अमली जामा है उसको हम पहना देंगे। सर, पीएम मोदी भी ऑनलाइन मेरा ये कहना है कि अभी हम लोग के पास औपचारिक रूप से कोई प्रोग्राम प्राप्त नहीं हुआ है, और जैसे ही वो प्रोग्राम हमें मिलेगा तो हम आपको निश्चित रूप से उसके बारे में बताएंगे। तैयारियों में देखिए ऐसा है कि सर्वप्रथम तो ये है कि हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूट व्यवस्था, एयरपोर्ट पे उनका आगमन होगा तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, और जो कार्यक्रम स्थल है तो कार्यक्रम स्थल के चारों ओर हमारा आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटाज चेक, ये सारी चीज़ें जो हम लोग की प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग करा रहे हैं। धन्यवाद। अभी अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर पंचायत राज निर्वाचक नियमावली की नई सारणी तैयार की गई है। आपको बता दें कि पंचायत राज निर्वाचन के नामावली के लिए जारी की गई है नई समय सारणी। 22 जनवरी 2021 तक निर्वाचन नामावली करें पूरी। पंचायत राज निर्वाचन के नामावली ये जारी की गई है। 22 जनवरी 2021 तक निर्वाचन भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मेरठ एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने उड़ीसा से नारियल की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले 3 शातिर तस्करों का भंडाफोड़ किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि तस्करों ने बताया है कि वे उड़ीसा छत्तीसगढ़ से माल को ट्रक में नारियल की आड़ में छुपाकर लाया करते थे और गांजा तस्कर को सप्लाई करते थे। साथ ही तस्करों ने बताया है कि उड़ीसा से माल लेकर पीलीभीत बिशलपुर के एक आरोपी को देना था, जो बरेली में फिलहाल रह रहा है। साथ ही बताया है कि पुलिस ने तस्करों
से 6 कुंटल से अधिक माल बरामद किया है, जिसमें 12 कट्टे भी मिले हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ये भी मामला आरंभिक स्टेज में है। उड़ीसा से एक ट्रक नारियल का भरकर ला रहे थे, उसमें बीच में कुछ गोरे इन्होंने गांजा का ये जो है पत्तियाँ हैं, इससे गांजा बनना था, तो भांग की पत्ती, तो वो 13 बोरे भी मिले हैं, 40-40 किलो का एक बोरा। और STF और जनपद की पुलिस टीम ने इसमें कार्रवाई की है। जॉइंट और नार्कोटिक्स टीम जो लखनऊ से आ चुकी है, तो पूछताछ कर रही है, और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी कहाँ से ला रहे थे। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है। प्रशासन की रोक-टोक से भड़के हैं किसान, जिसको लेकर किसानों ने ये हंगामा किया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से किसान हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर आने जाने वाले रास्ते को भी बंद कर रखा है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया है ये रास्ता। दिल्ली पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, तैनात की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने IAS अधिकारी और उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से खास बातचीत की है। कोरोना को लेकर क्या कुछ जिलाधिकारी ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोविड को लेकर के जिला प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है, जिसको लेकर के हम जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रशासन कोविड के नियमों को पालन कराने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। लोकमंच का स्वागत है आपका सर। कोरोना को लेकर किस तरह कम्बाइट हो रहा है, उस तरह से आपके स्तर से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कोरोना को लेके जनपद में पहले भी बहुत गंभीरता से कार्रवाई हुई है और वर्तमान में भी हम लोग निरंतर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारी सर्विलांस की टीमें जा रही हैं और घर घर सर्वे करके ये देख रही हैं कि कोई अगर ILI और सारी के केसेस हैं उन्हें आइसोलेट करके उनकी सैंपलिंग कराया जाए। इसके अतिरिक्त हमने जनपद में एक मोबाइल टीम भी बना रखी है, जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी डॉक्टर को निर्देश हैं कि वो अगर इस तरीके के केसेस आएँ तो उन्हें आइसोलेट करें और उनकी सैंपलिंग करें। तो हम लोग शुरुआती दौर में ही इस तरीके के केसेस को आइसोलेट करके सैंपलिंग करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार से संक्रमण का प्रसार न हो। शाम को नियमित रूप से सभी डॉक्टर्स के साथ समीक्षा होती है, जिसमें कितनी सैंपलिंग हुई, कितने पॉजिटिव केसेज आए, उनको किस हॉस्पिटल में भेजा गया, कितने होम आइसोलेशन केसेज हैं, कितने फैसिलिटी में हैं, प्रतिदिन उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। प्रतिदिन जितने हॉस्पिटल में केसेस हैं उनसे बातचीत होती है और होम आइसोलेशन में जो केसेस हैं उनसे बातचीत होती है और उनका हालचाल लिया जाता है और उनको जो भी ज़रूरत होती है चिकित्सा की वो उसी तरीके से और उसी स्तर का उपलब्ध कराया जाता है। सर, देखा जाए तो जिला प्रशासन की मेहनत का नतीजा है कि लगभग 9 महीने बीतने को जो 9 जनपद कोविड का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इन नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस समय अपने जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि ये अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी जब तक वैक्सीन नहीं है लोग लापरवाही न बरतें, लोग मास्क का उपयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको कोरोना से बचाव करती है। किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जो समारोह आयोजित हो रहे हैं उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल से काम किया जा रहा है जिले पे, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद बाकर लगातार जनता को प्रयासरत करने का प्रयास कर रहा है समझदारी को, ताकि उनके अंदर कमी का अभाव न रहे और वो समझदारी के साथ साथ कोविड नियमों का पालन करें लगातार, ताकि उन्नाव जनपद कोविड के प्रकोप से। रुक करते हैं सीतापुर का, जहां पर परिवार ने लगाया है नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने का आरोप। आपको बता दें कि गांव के युवक पर लगाया गया है नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने का आरोप। परिजनों ने युवक के खिलाफ दी है थाने में तहरीर, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तंबौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक पर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने 6 गैंगस्टर की 1 करोड़ 35 लाख की
संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में अब तक 37 इनामी बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है और इनामी 129 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत 386 अपराधियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 9 शातिर अपराधियों के खिलाफ NSA और 581 के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से 30 नवंबर तक बदमाशों पर कहर बनकर खाकी टूटी है। देखिए, जनवरी 1 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में हमारे जनपद में कुल 115 पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 37 अपराधियों को गोली लगी है, पुलिस की घायल हुए हैं। उनमें से 18 अपराधी ऐसे थे जिन पर 25,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि घोषित थी। इसके अतिरिक्त कुल 139 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार किए गए उस कालावधि में और 34 हाजिर हुए हैं। इन सभी अपराधियों पे 50,000 के 3 इनामी थे, 25,000 के 89 अपराधी थे, 20,000 के 39 अपराधी थे। शेष इससे कम धनराशि से पुरस्कार घोषित थे। इसके अतिरिक्त जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 101 प्रकरणों में 366 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 6 मामलों में 1,33,98,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई गैंगस्टर्स की। इसी बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ बलिया हाईवे को जाम किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ बलिया हाईवे को जाम किया है। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्जनों की संख्या में हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर रोड को जाम किया गया है। सफाइयों को समझाने में लगी है पुलिस। आपको बता दें, पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए हैं। SDM सदर रामजी लाल मौके पर पहुंचे हैं और सफाइयों को समझाने में लगे हुए हैं। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनेजा गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। आपको बता दें कि शव देख स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मृतक के मौत की जानकारी मिलते ही थाने पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की जवान अवर मायके तैयार हुई, ये लोग जाने नहीं दी। इनकी सास सब जगह से मतलब कुंजी ताला केवाड़ी बंद करके इनको घर में कैद कर ली। मतलब इनको इनकी आत्महत्या की मतलब वो है कि आपको कुछ और आशंका है? नहीं निकरे ना दी कि नहीं न जाएगी, वो लोग मार के मतलब हत्या की आशंका है। मार के लटका मार दी है। ये देखिए, धनेजा गांव है, थाना जफराबाद क्षेत्र का मामला है। एक महिला ने अपनी ही धोती से सुसाइड कर लिया है। उसकी विवाह 1.5 साल के अंतर्गत हुई थी। मृतका की मां ने थाने पे आके एक तहरीर दी है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति, सास और ससुर दहेज की मांग करते थे और इसी वजह से उसने सुसाइड की है। उनके तहरीर पे तत्काल FIR पंजीकृत करके तीनों लोगों को, जो सास, ससुर और पति हैं, उनको हिरासत में लिया गया है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। लड़की जवान अवर। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से है, जहां पर जिला अध्यक्ष की दबंगई सामने आई है। पुलिस के सामने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला के पति के साथ भी जिला अध्यक्ष ने मारपीट की है। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई है। आपको बता दें कि 3 दिन से थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है पीड़िता। पीड़िता ने SSP से लगाई है न्याय की गुहार। जिला अध्यक्ष पर गौकसी से सौदेबाजी करने का आरोप भी है। भारत नेपाल के संदरपुर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बसई में बॉर्डर पर तैनात SB जवानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पड़ोसी देश नेपाल से तस्कर
तस्करी का लाई जा रही भारी मात्रा में खुसरी सिगरेट बरामद की है, लेकिन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि नेपाल सीमा पर तस्करी, घुसपैठ और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल एसएसबी तैनात की गई है, जिसमें एसएसबी को सीमाओं पर तस्करी रोकने का भी जिम्मा सौंपा गया है। वहीं एक बार फिर भारत नेपाल सीमा के सनपुड़ा नगर थाना क्षेत्र के बसही बॉर्डर पर एसएसबी की 49वीं वाहिनी ने मुखबिर की सूचना पर बीती देर रात स्पेशल गश्त के दौरान नेपाल से तस्करी कर ले जाई जा रही जहरीली खुखरी सिगरेट बरामद की है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर डीजीपी मुख्यालय ने किसान आंदोलन वाले जिलों के अफसरों को दिए हैं दिशा निर्देश। आपको बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ के अफसरों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। प्रदर्शन की आड़ में कोई बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय ने ये कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। पश्चिम यूपी के कई जिले में पीएसी तैनात की गई है। जोन और रेंज स्तर के पुलिस अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।